देखिए इकराम जी, हमारा तो सबसे पहले एक ही जो आज मेन जो इशू है, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आया, सेम इशू फेस किया हमने, जो कि बैंक को लेकर के था। उसमें एटीएम का सबसे मेन इशू रहा। वैसे तो काफ़ी लंबी कतारें या क्या रहा तो उसको हम नहीं करेंगे इस बार, लेकिन एटीएम को लेकर के जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो दूर दराज से, कोई कहीं से आ रहा है, कोई अपनी मजबूरियाँ छोड़ के आ रहा है, एटीएम का हर बार इशू आ रहा है इनका। मेरे लास्ट टाइम भी मैनेजर सर से बात हुई, और भी स्टाफ थे जो, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि कुछ एसी का इशू आ रहा है, हीट अप कर रहा है सिस्टम। उन्होंने कहा कि हम एज सोन एज पॉसिबल इस इशू को हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन फिर से हमने देखा कि दूसरी बार, तीसरी बार, आज मैं थर्ड टाइम यहाँ पे गया हूँ, आज भी सेम ही इशू है कि आप एसी का बताया है कि एसी का है। अब देखिए, इसमें एसी तो पब्लिक का काम नहीं है लगाना, इसमें एलडीएम साहब देखें, जो जनरल मैनेजर हैं वो देखें, चाहे हेड ऑफिस में कंप्लेन कीजिए। इस इशू को रिजॉल्व करना है। ये इशू 2 दिन का था, 3 दिन का था, जबकि इसको 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है ना, को बहुत सारे लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। आप पता है बारिश का मौसम है, पीछे कैसा मौसम गया। तो इस इशू को प्लीज़ इस पे थोड़ा सा संज्ञान लें, इस चीज़ पे कि क्या इसमें इशू फेस। देखिए, मैं एक चीज़ बात बताऊं, बहानाबाजी का तो इसमें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे हीट अप कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे जम्मू से या राजस्थान से ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है। इतना को टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई नहीं है, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे उतनी गर्मी भी नहीं पड़ी। अगर गर्मी पड़ी भी तो इसको इशू को रिजॉल्व कर देना चाहिए था। हफ्ता लगता, 10 दिन लगते हैं। आप मशीन नहीं के लिए कीजिए, आप हेड ऑफिस में कंप्लेन कीजिए। एटीएम है, या तो उसको एटीएम नहीं हो तो हम मानते हैं, है ना। अब छोटा सा हम हर वक्त बैंक की कतार में भी नहीं लग सकते। एटीएम इसीलिए किया है कि बंदा जल्द से जल्द अपने पैसा निकाले। हमें यहाँ से बच्चा भेजना पड़ रहा है, अरनास भेजना पड़ रहा है। अगर नहीं है तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे नहीं है, तो फिर बंदा खुद से इंस्टॉल करवाए। भाई, हम अपने खुद से तो इंस्टॉल नहीं करवाएंगे, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इसको संज्ञान ले इस बारे में। हम अगर आप दरमाड़ी की बात करें तो आप, मैं इतना भी अगर कह दूँ ना कि जितनी दूर तक नज़रें जा रही हैं, ये सारा इलाका दरमाड़ी के अंदर ही है। अगर आप नाम पूछ रहे हैं तो नाम आप पटियां से आ जाएं, थुरू से आ जाएं, अरनास को छोड़ के आप मुसलोद से आ जाएं, पीछे चिरल से आ जाएं, आप पार बल्लड़ से आ जाएं, ठिल्लू से आ जाएं, थुरू से आ जाएं, सोनचल से आ जाएं, डाडा से आ जाएं, मुसलोद से आ जाएं। ये सारा एरिया ही इसके अंडर है। और नज़रें तो बड़ी कम इलाका, पहाड़ी इलाका है, नज़रें तो पहाड़ के पास जाके रुक जाएंगी। बहरहाल इन पहाड़ के उस साइड भी जाके जो इलाके हैं वो भी आके जिनको रुकना पड़ रहा है कतार में। अब बारिश देखिए, बारिश लगी हुई है बाहर, लेकिन लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैं स्टाफ को नहीं दे रहा, स्टाफ अपना काम कर रहा है, बड़े अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मेरा काम है कि हमारा इशू जो है वो एटीएम का है। स्टाफ भी कितना काम करेगा, जब 200 लोग इकट्ठा हो गया, जब 150, जब 50 लोग इकट्ठा हो गया, कितनी जल्दी स्टाफ उसको, वो भी रोबोट नहीं है, वो भी आदमी है। लेकिन एटीएम का इशू है, ये 2 महीने से हम देख रहे हैं। तो इस पे मेरा है, ये इसी का मुद्दा है मेरा जी। हमें तो यही बताया गया कि हमें एसी का इशू है, लास्ट टाइम भी कहा एसी का इशू है। तो बस एसी का, ये एसी का इशू है कि मशीन का इशू है। इसमें किसका फेलियर है, किसका फेलियर नहीं है, क्या स्टाफ का है, क्या हेड ऑफिस का है फेलियर है, क्या एलडीएम साहब का फेलियर है, वो मुझे नहीं पता चल रहा। मुझे तो लगता है कि अगर बंदे को आना हो तो बंदा तो 1 दिन में आ जाता है। और अगर बात पब्लिक के काम की हो तो वो तो एज सोन एज पॉसिबल, लाइक विद इन 24 आवर्स में होना चाहिए। अगर पब्लिक की बात है, अगर बंदा एक अपना पर्सनली, एक अपनी छोटी सी परिवार अपने के लिए अगर 1 दिन में अप डाउन कर सकता है, ये तो पूरे पब्लिक की बात है। इसको इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी जो 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, ये 2 महीने हो गए इस इशू को। देखिए, लोगों की अगर बात करें परेशानी की, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़ाहिरी तौर पे हमें बताने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये एक सब डिवीज़न है, एक टाउन है, एक ब्लॉक है। यहाँ पे एसडीएम साहब, सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है वो दरमाड़ी में ही बैठते हैं। हॉस्पिटल इवन यहाँ पे है। अगर किसी को परेशानी, खुदा ना खास्ता रब ना करे, किसी को अगर हॉस्पिटल का इशू बन रहा है, आप मुझे बात बताएं कि हॉस्पिटल वाला जो पेशेंट को लेके आया है, क्या वो कतार में लगेगा, या वो पहले अरनास जाएगा, या वो पहले मोहर जाएगा, वो पहले एटीएम में जाएगा कि मुझे जो पेशेंट है उसके लिए कुछ पैसे मुयस्सर करके मैं दवाइयाँ मुयस्सर कर सकूँ यहाँ पे। लेकिन एटीएम का यहाँ पे कोई इसमें नहीं है, हमें रोल देखने को नहीं मिल रहा है हमारे इलाके में। यहाँ पे कोई बाहर से, दूर दराज से
लंचा हाड़ी वाला उस साइड से बंदा आ रहा है कि यहाँ से कुछ राशन लेके जाऊँ, यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जाऊँ, लेकिन एटीएम वर्क नहीं कर रहा। उससे पहले उसके लिए एक बता दिया गया कि आप लाइन में लगो, आप पैसे निकालो, उसके बाद आप लेके जाएं। मैं किसी स्टाफ को नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ हमारे यहाँ के जो बैंक के ऑफिसर हैं उनको कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें कि एसी का है या कोई मशीनरी का है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो आप अपने एंड से देख करके इसको जल्द से जल्द क्लियर करें। देखिए, आपने सवाल में ही इस तरह का जवाब दे दिया कि हम भी इसमें क्या ही कहें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नरलू में कुछ कबल पहले 108 का एक्सीडेंट हुआ और 102 जो है वो इस इलाके को कवर कर रही है। एटीएम का जो मैंने इलाका बताया वो तो बहुत छोटा, और 102 का जो इलाका कवर कर रही है वो अकेली एम्बुलेंस आप खुद जानते हैं, चाहे वो अरनास मोहर तक को टच कर रही है। वो दरमाड़ी, थुरू, बासा, हाड़ीवाला, लंचा, पटियाँ, जितने भी इलाके इसमें एरिया में पड़ते हैं उन सब को वो अकेले एक एम्बुलेंस कवर कर रही है। वाकया ही ये सोचने वाली बात है कि अगर खुदा न खास्ता रब सबको तंदुरुस्तियाँ दे कि कोई पेशेंट एक ही वक्त में ईस्ट और वेस्ट में या नॉर्थ या साउथ में इस इलाके के 2 पेशेंट बीमार हो गए तो वो एक एम्बुलेंस पहले किसको कवर करेगी। ये वाकया ही सोचने के लिए बात है कि अगर जब वो एक्सीडेंट हुई 108 तो उसके बाद आज दिन तक 108 को वापस क्यों नहीं भेजा गया। क्या उसमें डील किसी की थी? क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी? क्या ऊपर से इस चीज़ पे दबाव नहीं बनाया गया? या क्या हमें दबाव बनाना पड़ेगा फिर आप जा कर के एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे? तो प्लीज़ इस चीज़ को दे। गुहार है मेरी, ये तमाम ऊपर ऑफिसर जितने भी हैं उनसे ये गुहार है कि प्लीज़ इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें और हमें जो है एम्बुलेंस मुयस्सर करवाएं। देखिए, हम तो पहले उनको बहुत बहुत मुबारकें पेश करते हैं। हम उनकी सलामती के लिए, उनकी सेहत के लिए उनको बहुत बहुत मुबारकें, और उनको रब तंदुरुस्त रखे और इसी तरह से उनको सक्सेस मिलती रहे। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने यहाँ पे आते ही, जैसे उन्होंने सडन जो दौरा किया हॉस्पिटल की, मैं इसी तरह से चाहूँगा कि वो इस इशू को भी जल्द से जल्द चेक करें आप कि क्या इसमें कमी रही है और हमें जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस प्रोवाइड करें। हम उनसे यही